नमस्कार मित्रों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यूपीएलटी गेट 2025 को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम जॉन मिल्टन का एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर चर्चा करते हुए इसके एक-एक लाइन को समझेंगे और इनसे जुड़ी कुछ बातों को भी हम समझने का काम करते हैं। आइए देखते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो है 1608 ईस्वी से लेकर 1674 ईस्वी में की मृत्यु हुई। यानी जन्म इनका 1608 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1674 में हुई थी। और जो जॉन मिल्टन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने अनेक आध्यात्मिक कविताओं की रचना की, यानी स्पिरिचुअल पोएट्री भी इनके द्वारा लिखी गई। बट 1444 ईयर्स में इनकी आंखों की जो ज्योति है वो समाप्त हो गई और इसको लेकर ये बहुत उदास हुए कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई तो वो उदास हैं, नेत्रहीन हो गए। ये सारी बातें हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इनके इस खूबसूरत पोट्री को समझते हैं। और दिस पोट्री इज अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वी आर टू कंसाइंस अवर heart combined to God's. So I explain by line. When I consider how my light is spent. When यानी जब, I मैं कंसिडर में सोचता हूँ या विचार करता हूँ, हाउ माने कैसे, माई लाइट का मतलब हुआ कि मेरी आंखों की ज्योति, मेरी आंखों की रोशनी, स्पेंट माने समाप्त हो गई, चली गई। जब मैं सोचता हूँ या जब कभी सोचते हैं यानी कभी सोचता है कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई या कैसे चली गई। ईर मीन्स होता है पहले, बिफोर। हाफ माई डेज यानी मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब यह संसार मेरे लिए दूर दूर तक केवल अंधकार ही नजर आ रहा है, केवल अंधकार ही नजर आ रहा है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एंड डेट वन टैलेंट, और डेट माने जो, वन टैलेंट और जो प्रतिभा आपने मुझे दी थी, यानी कविताएं लिखने की, और जो प्रतिभा मुझे दी है आपने, विच इज डेथ टू हाइड, जो मेरी मृत्यु के साथ छिपी हुई है, छिप जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लॉज विथ मी यूजलेस, और मैं अनुपयोगी रहूंगा, मैं कोई काम ही नहीं कर सकता हूँ। थो माई साउल मोर बेंट, इसके लिए मेरी आत्मा मुझे, बेंट मीन्स इच्छुक, मेरी जो आत्मा है वह इच्छुक थी कि मैं कुछ करूं, मैं ईश्वर के गुणगान करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, यानी सृष्टि रचत, माई मेकर यानी मुझे बनाने वाला, या उस ईश्वर की जिसने मुझे क्रिएटेड किया है, मैं उसकी सेवा करना चाहता, लेकिन कैसे करूं। माई अकाउंट लेस्ट ही रिटर्न चाइल्ड, अब कभी सोचता है, लेस्ट
ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं वापस जाऊं यानी मृत्यु के बाद जब मैं वापस पहुंचूं तो ईश्वर मुझे डांटेगा, फटकारेगा। चाइल्ड मीन्स डांटना या फटकारना। कि मेरे कार्यों, माई ट्रू अकाउंट, मेरे कार्यों यानी जो मैंने तुम्हें प्रतिमा दी थी, जो योग्यता दी थी गुणगान करने की, उन कार्यों को मेरे उनके बारे में मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया। डॉथ गॉड एक्सेप्ट डिलीवर लाइट नाइट, ठीक है, ये भी ठीक है कि ईश्वर जो डॉथ गॉड एक्सेप्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, यानी ईश्वर पूछेंगे अगर आपको ईश्वर डिलीवर, लाइट डिनाइड का मतलब है यदि लाइट नहीं है या आंखों की रोशनी चली गई तो आप दिन के समय में भी तो काम कर सकते हैं। ये कभी सोच रहा है, यानी मिल्टन सेज दैट गॉड हैव गिवन him to power of writing poetry. He wished to serve God with this power. He hoped, वह आशा करता है, that when he went before God he would show him what he had done with the talent that God had given to. यानी जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो वह मुझसे पूछेगा कि आपको जो योग्यता दी थी उसका आपने क्या किया, क्या काम किया आपने उससे। तो ये सारी चीजें वो कभी से पूछे और कभी इन्हीं सारी चीजों को लेकर बहुत उदास है, उदास है। ठीक हो गया। आई फाउंडली आस्क बट पेटेंस टू प्रिवेंट। आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने आप से पूछा, बट लेकिन पेटेंस धैर्य, टू प्रिवेंट, बट पेटेंस धैर्य, प्रिवेंट माने लेकिन मेरा जो अंदर की आत्मा है वह मुझे समझाती है, रोकती है। डेट मरमर, धीरे से बड़बड़ाती है। सून रिप्लाई, शीघ्र ही जवाब आता है। गॉड डॉट नॉट नीडेड, यानी ईश्वर को किसी के काम की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन वर्क्स, चाहे वह व्यक्ति के द्वारा काम हो, और हिज ओवन गिफ्ट्स, या उसके स्वयं के द्वारा उसको उपहार दिए जा रहे हों। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर ही माइल्ड योक, यानी वह नहीं चाहता कि मनुष्य उसके लिए बदला चुकाए जो प्रतिभाएं उसने मनुष्य को दी हैं, वह नहीं चाहता है। दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, यानी वह कहना चाहते हैं कि जो शिकायत नहीं कहते और चुपचाप सहन कहते हैं, ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम सेवा है। वह व्यक्ति जो चुपचाप रहते हैं और सहते हैं और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करते हैं, वही उनकी सबसे अच्छी सेवा है। हिज स्टेट, उनके राज्य में, आपको बता रहा है हिज स्टेट उनके यानी ईश्वर के दरबार में। हिज किंगली, राजाओं के समान। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी उनकी एक आवाज पर हजारों नौकर चाकर दौड़ पड़ते हैं। की सेवा के लिए हजारों नौकर चाकर दौड़ पड़ते हैं, आज्ञा पाकर। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और धरती समुद्र एक कर देते हैं बिना रुके, बिना विश्राम किए एक कर देते हैं उनकी एक आवाज पर। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे सिर्फ उन्हीं की सेवा के लिए खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये विलियम जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोयम रही है। इसमें वह बताना चाहते हैं कि ईश्वर को किसी भी हाँ व्यक्ति की यानी ईश्वर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर नहीं चाहता है कि व्यक्ति हमारी सेवा करे या मेरा गुणगान करे। वह सिर्फ यह चाहता है व्यक्ति अपने कामों में लगे, जो उसको सौंपा गया है उस काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ करे। वही व्यक्ति की सच्ची सेवा है, वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। थैंक यू, धन्यवाद।